हरिओम नारायण हरि। आज मैं चर्चा को कल वाले वीडियो से आगे बढ़ाऊंगी क्योंकि कल पार्ट 1 था, आज पार्ट 2 है। तो आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, खाली मत रहें, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसलिए अपने आप को व्यस्त रखें। तो कल जहाँ मैंने वीडियो छोड़ा था उसके आगे मैं आज कंटिन्यू कर रही हूँ, और वो था यूएसए में मेरी बात हो रही थी। तो जिनसे मेरी बात हो रही थी वो कह रही थी कि उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जॉब के लिए यूएसए में। तो उन्होंने जो इंटरव्यू ले रहे थे, इंटरव्यूअर थे, उनसे कहा कि आई एम थैंकफुल टू यू टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी, कि आपने मुझे इस इंटरव्यू के लिए अवसर दिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सीधा सीधा इसका मतलब यही था। अब उन्होंने तो ग्राउंडेड होकर के, डाउन टू अर्थ होकर के, वेरी हम्बली उनसे ये बात कही। अब बात में थॉट प्रोसेस की कर रही हूँ कि सोचने का नज़रिया कैसा कैसा होता है। अब जो इंटरव्यू ले रहा था उसने इतनी सी लाइन को किस तरह से इंटरप्रेट किया। उसने ऐसे इंटरप्रेट किया कि इनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, इंटरव्यू शुरू होने से पहले ये थैंक यू बोल रही हैं, और जिस जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए आई है शायद उसमें इनको एक्सपीरियंस नहीं है। जबकि बात ऐसी नहीं थी, बात ये नहीं थी। बात ये थी कि उन्होंने तो बड़ी विनम्रता से इस चीज़ को कहा, और सामने वाले ने उसको किस ढंग से लिया देखिए। तो इसलिए संस्कारों का बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। संस्कारी व्यक्ति सामने वाले की भाव भंगिमा को देख करके उसके भावों के अनुकूल किसी चीज़ को इंटरप्रेट करता है। और जो व्यक्ति थोड़ा संस्कारों से कमज़ोर है, जिसके संस्कार उच्च श्रेणी के नहीं हैं, उच्च कोटि के नहीं हैं, उसमें वो चीज़ समझने की क्षमता नहीं होती है। संस्कारों की कैटेगरी में बताने लोगों तो कई वीडियो बनानी पड़ जाएगी। संस्कार ऐसी चीज़ है जो बचपन में दिए जाते हैं, बचपन में दिए जाते हैं, और संस्कार जीवन की बुनियाद होती है। अब देखिए, जो बिल्डिंग बनाई जाती है वो नीचे से बनाई जाती है, लेकिन जब उसकी फिनिशिंग की जाती है तो वो ऊपर से नीचे आते हैं, और जब बनाई जाती है तो नीचे से ऊपर को जाते हैं, और जब उसको सुंदरता दी जाती है, फिनिशिंग की जाती है, तो ऊपर से नीचे आते हैं। संस्कार बचपन में दिए जाते हैं, वो बुनियाद है, वो नीचे से दिए जाएंगे। और जो आजकल के भाषा में आप क्या कहते हो, एटिकेट मैनर्स, वो ऊपर से नीचे आते हैं। लेकिन एटिकेट मैनर्स बहुत देर तक नहीं टिकते हैं। किसी व्यक्ति को जांचना हो तो थोड़ी सी उसकी निंदा कर दीजिए, फिर देख लीजिए उसका संस्कार 1 मिनट में सामने आ जाएगा। मगर समझने की बात यह है कि हमें सामने वाले की भावनाओं को देख करके बात करनी चाहिए, और अगर हम उसे कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध समझाना भी चाह रहे हैं तो उसको भी थोड़े ऐसे शब्दों में समझाना चाहिए कि हम सच्चाई भी बोलें और उसे बुरी भी ना लगे। ये बात ऋग्वेद में आती है, इसको मधुचंदा ऋषि ने कहा है ऋग्वेद में। खैर वो तो मैं ऋग्वेद में नहीं जा रही हूँ। अब ये तो मैंने अभी आपको थॉट प्रोसेस बताया, कल वाले वीडियो को आगे कंटिन्यू किया मैंने। अब अगला मैं जो कहने वाली हूँ, या जो मैं कहना चाहती हूँ, वो ये है कि हमें बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, आत्मनिर्भर रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी के ऊपर निर्भर रहेंगे तो स्वयं बेकार हो जाएंगे, और जिसके ऊपर निर्भर है वो व्यक्ति अगर साथ नहीं रहा
तो फिर कैसे जीवन चलेगा। इसलिए हमें ना तो किसी की संग की आदत डालनी चाहिए और ना ही ऐसा होना चाहिए कि अगर ये नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा। तो आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करिए, किसी के ऊपर ज़्यादा निर्भर ना रहिए, चाहे वो घर के सर्वेंट हों, आपके सेवादार हों, आपके एम्प्लॉयज़ हों। अपना काम स्वयं देखिए, अपने लिए खुद करिए काम, ज़्यादा किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। ये भी लाइफ को सक्सेसफुल करने का एक बहुत बड़ा मंत्र है। इसके साथ एक और बात, वही इंसान कामयाब होता है जिसको अकेला रहना आता है। अकेले रहना सीखिए, भीड़ का हिस्सा मत बनिए, क्योंकि भीड़ हमेशा साथ नहीं रहेगी। और जहाँ आप हैं, जरूरी नहीं कि आपकी सराउंडिंग्स के लोग लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहे, जीवन भर आपके साथ रहें। इसलिए अपने को अकेले रहने की भी आदत डाल लेनी चाहिए। मालूम नहीं जीवन का कौन सा मोड़ कहाँ हमें ले जाए, क्योंकि जीवन तो आप ये मानिए कि सूखे पत्ते की तरह हैं। आज हम हरे भरे पेड़ के नीचे बैठे हैं तो थोड़ी देर के बाद हो सकता है भाई सड़क के ऊपर धूप में चलना पड़े। यही जीवन है सभी का। कोई हमेशा सुख में नहीं रहता, कोई हमेशा दुख में नहीं रहता। समय चक्र है, काल चक्र है, समय का पहिया ऊपर नीचे होता रहता है। तो इसलिए अपने को इस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए, हमें अपने जीवन को इस तरह ढालना चाहिए कि जीवन में कोई भी और कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, हम हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देने जा रही हूँ आपको। जैसे हमारी फौजी प्लेन्स में रहते हैं तो बड़े ऐशो आराम से रहते हैं। जब पहाड़ों पे या बॉर्डर के ऊपर ड्यूटी होती है तो उनका जीवन कैसा होता है? उनका जीवन कैसा होता है बॉर्डर के ऊपर, गोलियों के बीच में, और रसद पीछे से आई या थोड़ी डिले हुई तो क्या होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, बिल्कुल सच्ची घटना है और शायद आपको मिल भी जाए कहीं। बिल्कुल सच्ची घटना है 2013 की, जिस समय केदारनाथ त्रासदी हुई उत्तराखंड में। उस समय हम हरिद्वार में ही निवास करते थे। हमारे एक ITBP के कमांडेंट थे, वो हमारे आश्रम में खूब आते जाते थे। तो उस समय वो वहीं पोस्टेड थे। ये घटना उन्होंने ही बताई क्योंकि उन्हीं की आप बीती थी ये। उन्होंने हमें बताया कि जिस समय ये त्रासदी हुई और चारों तरफ तबाही हो गई, कोई हेलीकॉप्टर भी नहीं आ पा रहा था क्योंकि मौसम इतना ख़राब था, रसद ख़त्म हो चुकी थी। और उनकी कमांड के नीचे जितना उनका स्टाफ था, और उस स्टाफ में 3 हमारे महात्मा भी थे, क्योंकि वो भी कहीं आगे नेपाल वगैरह की यात्रा पे जा रहे होंगे। तो उस त्रासदी में वो भी फंस गए और वो ITBP के कैंप में पहुंच गए हमारे महात्मा। और उन 3 महात्माओं का जो मंडली थी, ग्रुप था, उसको लीड कर रहे थे शंकर देव जी, वो बंगाली महात्मा है। तो अब ऐसी त्रासदी जहाँ चारों तरफ सब तबाही मची हुई है और बर्बादी हुई है, रसद ख़त्म हो चुकी है, नीचे से ऊपर कुछ भी लाने आने जाने कोई सामान लाने या ले जाने का कोई साधन नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। बॉर्डर के ऊपर ड्यूटी है ITBP वालों की, और उनके कैंप में जो राशन था, जो रसद थी, वो समाप्त हो गई। अब इतने लोगों का खाना, पानी तक नहीं मिल रहा था, पानी तक नहीं मिल रहा था। वो सब लोग परेशान थे,
भूखे प्यासे थे, करें तो क्या करें। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि जीवन में कब कौन सी परिस्थिति सामने आके खड़ी हो जाए कोई कोई नहीं जानता, और कोई कुछ अपने जीवन के बारे में कह भी नहीं सकता है कि मैं तो हमेशा ही सुखी रहूँगा। अब इतने बड़े अधिकारी और उनके नीचे की सारी उनकी फोर्स, साथ में होती महात्मा, खाने के लिए कुछ नहीं बचा। कुछ खाना तो बह गया, कुछ रसद तो बह गई जो बाढ़ आई, और बाकी जो था वो उन्होंने खत्म हो गया खाने में। अब डिसीजन ये लिया गया, अग्नि जला नहीं सकते क्योंकि सारी लकड़ी गीली है, सब पेड़ गीले हैं, और बाकी जलाने के लिए भी उनके पास कुछ नहीं है कि वो कुछ, और आप तो जानते हैं वहाँ मौसम भी ठंडा रहता है, रसद भी ख़त्म है, आग जलाने के लिए भी कुछ नहीं है, और वो बड़े परेशान। उनके पास एक घोड़ा था, जिस घोड़े से वो वहाँ आसपास बॉर्डर के ऊपर ड्यूटी देते होंगे या जो भी कोई काम आता हो, बहुत सारे कार्य होते हैं। उन्होंने क्या किया, जो वो घोड़ा था उनके पास, अब अंतिम चारा यही था कि इस घोड़े को काट कर ऐसे ही खाएंगे, पका तो सकते नहीं क्योंकि अग्नि नहीं है। बात वही है कि मरता क्या ना करता। इतने सारे लोग, इच्छा ना होते हुए भी घोड़े की कुर्बानी देने के लिए सबने हामी भर दी, जितने उनके उसमें लोग थे। लेकिन वो हमारे 3 महात्मा परेशान, उन्होंने कहा हम तो नहीं खाएंगे। लेकिन बाकी और लोग भी तो थे, सरकारी एम्प्लॉय आईटीबीपी के, वो घोड़े को ले गए काटने के लिए। परमात्मा बहुत बड़ी चीज़ है। जब इंसान बिल्कुल निस्सहाय हो जाता है और अपने को उनके भरोसे छोड़ देता है तो चमत्कार स्वतः होता है। अब जब घोड़े को खोला, घोड़े को लेकर गए काटने के लिए कि अब इसी को खा कर के गुजारा करेंगे, और तो कुछ बचा नहीं है हमारे पास। जैसे ही घोड़े को काटने लगे, उनको कहीं दूर से एक हेलीकॉप्टर की आवाज़ आई। उन्होंने घोड़े को रोक दिया काटने से, और थोड़ी देर में देखा उनको हेलीकॉप्टर दिखाई दिया, और उस हेलीकॉप्टर में उनको वहाँ से ले जाने के लिए और कुछ रसद भी थी जो उनको इमीडिएट खाने को मिल जाए। देखिए, ना चाह रहे थे ना, वो चाह तो नहीं रहे थे ऐसा करना, तो ईश्वर ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करी। सडनली हेलीकॉप्टर आया और उनको वहाँ रसद भी मिली, और वो उस हेलीकॉप्टर के जरिए वहाँ से बाहर भी निकले जहाँ वो फंस गए थे ट्रैक में। चारों तरफ रास्ते बंद थे, नीचे पानी ही पानी था, कुछ नहीं बचा था वहाँ पे। तो देखिए, ज़िंदगी में कब कैसे हालात हो जाएं कोई नहीं जानता। तो हर प्रॉब्लम के लिए, हर उसके लिए अपना माइंड इतना मजबूत होना चाहिए और आस्थावान होना चाहिए, निष्ठावान होना चाहिए, गुरु पे, प्रभु पे पूरी आस्था होनी चाहिए। वो कभी आपको गिरने नहीं देंगे। मुसीबत जरूर आएगी, अंदर से हाथ रखेंगे और आपकी वो परीक्षा की जो घड़ी चलती है, एग्ज़ाम जो चलता है, उसमें आपको सफल करवा देंगे। लेकिन इसके लिए आप भीड़ का हिस्सा ना बने। अगर आप भीड़ का हिस्सा बनेंगे, इससे हेल्प मांगेंगे, उससे हेल्प मांगेंगे, तो कुछ नहीं होगा। उस पर भरोसा रखिए, अकेले रहना सीखिए, शांत रहना सीखिए, अपनी बातें किसी को भेद मत दीजिए, और कार्य होने के बाद विधिवत घोषणा कीजिए। तो ये 2 पार्ट्स में मेरी वीडियो हुई है। तो आज की इतना ही आज के लिए, और मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हरि ओम नारायण हरि।